हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका हम लोग पहला जो पार्ट था वो कर चुके थे पिछला क्लास में, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे यानी परिचय पढ़े थे। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग पिछला पार्ट में जो पढ़ाया हुआ था उसको रिविजन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स का छूट गया है उन्हें भी मालूम चल जाएगा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में आएंगे। तो बुक ले लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने मिश्र समानुपात चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 था पिछला क्लास में। उसमें हम लोगों ने चेन रूल क्या होता है यानी त्रैराशिक विधि क्या होता है ये समझा था। उसके बाद हम लोग मिश्र समानुपात का एक परिभाषा लिखे थे। परिभाषा के साथ हम लोग मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ लिए थे। उसके बाद हम लोग समझे थे दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पहला है सीधा अनुपात, दूसरा है विलोमानुपात। ये दोनों क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर से जितना भी थ्योरी था वो हम लोग पार्ट 1 में कर लिए। हालांकि ज्यादा थ्योरी हम लोग नहीं किए थे, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है बस हम लोग उतना ही पढ़े हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़े हैं। इसी के अंदर से आपका थ्योरी में हो सकता है एमसीक्यू कुछ पूछ दे, सीधा अनुपात का एक परिभाषा दे दे, सीधा अनुपात का 4 परिभाषा दे दे। ठीक है, अगर आपको सीधा अनुपात का एक परफेक्ट जो परिभाषा है वो मालूम होगा तभी आप 4 विकल्प में से एक को चुन पाएंगे। इसलिए जितना भी थ्योरी बताया जा रहा है उसको लिखे, उसको हमेशा एक बार रिविजन कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में और थ्योरी नहीं है, जितना था हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आज से हम लोग प्रैक्टिकल इसका स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही बेसिक से। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट है 2, चैप्टर है मिश्र समानुपात। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग लेते हैं पहला एग्जाम्पल, जो बिल्कुल ही बेसिक होगा। ठीक है, आप लोगों में से सबको ये ज्ञात हो जाएगा। तो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में नोट कीजिए सब, यदि 15 कलमों का मूल्य, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 हो, 198 हो, तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 350 रुपया, बी नंबर ऑप्शन है 330 रुपया, सी नंबर ऑप्शन है 320 रुपया और डी नंबर में है 350। ठीक है, यानी 350 यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ 360 कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम बताने से पहले एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद बताया जाएगा। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहा गया है यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपया हो तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर लेके आए होंगे और बहुत सारे नहीं लाए होंगे। ठीक है, सब अपने अपने ट्रिक से आप लोगों ने लाया होगा इसका आंसर। तो जिन्होंने सही आंसर दिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको डाउट हुआ है, जिनसे नहीं बन रहा है, चलिए हम लोग साथ में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि यदि 15 कलमों का मूल्य 198
हो। ठीक है, 15 का 198 है, तो 25 कलम का दाम क्या होगा? 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वही उसी का मान हम लोगों से पूछा गया है, यानी उसी का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझने का जरूरत है कि यहाँ पे सीधा अनुपात है या विलोमानुपात है। सीधा अनुपात क्या होता है और विलोमानुपात क्या होता है, ये तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो एक बार आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 कलम का दाम अगर 198 रुपया है, तो कलम का संख्या हो गया है अब 25, यानी कलम का संख्या अब बढ़ गया है। तो कलम का संख्या बढ़ा है तो दाम भी क्या होगा, दाम भी बढ़ेगा। ठीक है, 198 से तो ये नीचे नहीं जाएगा, यानी 198 से कम तो नहीं होगा। अगर 15 कलम का दाम 198 है तो 25 कलम का दाम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रहा है तो उसका दाम भी बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया सीधा अनुपात। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मूल्य हम लोगों को निकालना है कितने कलम का, 25 कलम का। तो मान लेते हैं मूल्य बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा अनुपात हो रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार दर्शा देते हैं। तो अधिक कलम तो क्या हो जाएगा, अधिक मूल्य हो जाएगा, अधिक मूल्य। तो ये क्या हो जा रहा है, मतलब ये है सीधा अनुपात। अगर यहाँ पे होता कि अधिक कलम और कम मूल्य, तो ये क्या हो जाता है, विलोमानुपात हो जाता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे अधिक, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम तो यहाँ पे अधिक हो रहा है, ये हो जाता विलोमानुपात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक कलम तो अधिक मूल्य, ये हो जा रहा है सीधा अनुपात। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे दो चीज यहाँ पे है, कलम और कलम का प्राइस यानी कि मूल्य। तो कलम को एक साइड रखेंगे और मूल्य को एक साइड रखेंगे। तो कलम क्या है, 15 है, और कितना कलम का पूछा गया है, 25 का पूछा गया है। दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, बीच में होगा समानुपात। 15 कलम का दाम 198, तो 25 कलम का दाम कितना होगा, ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये आ गया। अब इसके आगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे सॉल्व करना है। तो क्या होता है, बाहर का बाहर वाले से गुना होता है, अंदर का अंदर वाले से गुना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 198। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 198 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऊपर है गुना में बटा 15। तो इसको हम लोग अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो इसको काटते हैं 5 से काट रहे हैं। ठीक है, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 छके 18, एक इधर चला गया, ये भी 18 हो गया, 5 छके 18, यानी यहाँ पे आ गया 66 इंटू 5। इसको कर देंगे गुना, तो 5 छके 30 का 0, हाथ में 3, 5 छके 30 और 3 33, यानी 25 कलम का दाम हो जाएगा 330 रुपया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि किसका किसका करेक्ट आंसर आया था और किसका किसका रॉन्ग आंसर आया था। ठीक है, बस यहाँ पे इतना जो डिटेल से बताया गया है कि सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है, ये इसलिए क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। इतना आपको नहीं करना है हर क्वेश्चन में, बस ये इक्वेशन लाना है। ठीक है, ये इक्वेशन लाना है, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन का काम है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा उनसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसको क्लीन करने से पहले एक बार हम लोग एक ट्रिक के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो हम लोग का बुक में दिया गया था, लॉन्ग मेथड से है।
लेकिन एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि इतना नहीं करते हुए हम लोग बस क्या करेंगे, इसको ले आएंगे कि 15 का दाम 198, तो 25 का दाम कितना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे 15 गुना हो जाएगा x से बराबर 25 गुना हो जाएगा 198 से। डायरेक्ट ये वाला आ गया, कहाँ पे, ये चीज आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक। क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये है ट्रिक एग्जाम में टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हम लोग बुक का सारा एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने से ट्रिक निकाल के बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक पे ही आते हैं। ये तो रहा ट्रिक का बात। ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्लीन करके हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी हम लोग इजी ले रहे हैं। ठीक है, मिलता जुलता रहेगा थोड़ा सा। यदि 20 किताबों का मूल्य 800 रुपया है, तो 25 किताबों का मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 1100, बी नंबर ऑप्शन है 1200, सी नंबर ऑप्शन है 1000 और डी नंबर ऑप्शन है 900। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ये तो बिल्कुल ही बन जाना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको। क्वेश्चन है कि यदि 20 किताबों का मूल्य 800 रुपया है तो 25 किताबों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, सीधा अनुपात है। क्यों सीधा अनुपात है, क्योंकि 20 किताब का दाम अगर 800 होता है तो यहाँ पे किताब का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20 से 25 हो रहा है तो उसका जो मूल्य है, दाम जो है वो भी तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 किताब हम लोग 800 में लिए हैं तो 25 किताब हम लोग 700 में लेंगे, ऐसा तो नहीं है। किताब का मूल्य बढ़ रहा है तो किताब बढ़ रहा है तो किताब का मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सीधा अनुपात है। अभी जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में बनाए थे, बहुत डिटेल से बनाए थे, एक एक चीज को समझ के। इसमें हम लोग वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि 25 किताब का मूल्य 20 का मूल्य 800 है, तो किताब को एक जगह रखेंगे और मूल्य को एक जगह रखेंगे। तो 20 किताब और 25 किताब का बात हुआ है, तो 20 और 25 समानुपात 20 किताब का मूल्य कितना है, 800, और निकालना किसका है, 25 का। तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब क्या हो जाएगा, बाहर वाला बाहर से हो जाएगा गुना, तो 20 इंटू एक्स बराबर 800 इंटू 25। अगला स्टेप हो जाएगा x इंटू 800 इंटू 25 बटा 20। 0 0 कैंसिल हो गया, 80 कट जाएगा 2 का पहाड़ा में 40 बार में। बचा क्या, x बराबर 25 इंटू 40। ठीक है, इसको गुना करते हैं। ये क्या है कि इसको हम लोग अलग से गुना नहीं करेंगे। गुना करने का तरीका होता है, गुना करने का ट्रिक होता है, जो आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40 को नहीं, सबसे पहले 4 से गुना दे देते हैं। ठीक है, तो 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। क्या ये 100 होगा आंसर? अभी 100 आंसर नहीं होगा। ये अभी हम लोग 25 को 4 से किए हैं गुना, लेकिन यहाँ पे टोटल क्या है 40 है, यानी 1 0 और बढ़ा देना है, यानी 25 इंटू 40 हो जाएगा 1000।
यानी अगर 20 किताब का दाम 800 है तो 25 किताब का दाम कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद अभी हम लोग सीधा अनुपात पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा विलोमानुपात से आधारित क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। तो कहा गया है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 28 दिन, दूसरा ऑप्शन है 36 दिन, तीसरा है 48 दिन, चौथा है 52 दिन और इसका एक और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कहा गया है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये विलोमानुपात का क्वेश्चन है। क्यों है और कैसे है विलोमानुपात का, ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है 12 पुरुष का। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिन में। और कहा गया है कि 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 पुरुष अगर 24 दिन में कर रहा है, अगर लोगों को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें जो वर्कर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा तो काम जल्दी खत्म होगा। ठीक है, यानी काम का दिन जो है वो घटेगा। अगर लोग बढ़ेंगे तो दिन घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हो गया विलोमानुपात। इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 12 पुरुष है, पुरुष को एक साइड लिखेंगे, दिन को एक साइड लिखेंगे, तो 12 पुरुष और यहाँ पे है 8 पुरुष। समानुपात 12 पुरुष कितना दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो 8 पुरुष कितना दिन में करेंगे? यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स और 12 इंटू 24। ये क्यों हुआ? पहला वाला जो हम लोग सीधा अनुपात पढ़े थे उसमें क्या था कि बाहर वाला को बाहर से करते थे गुना, अंदर वाला को अंदर से गुना करते थे। लेकिन इसमें उल्टा है, बाहर वाला जो अंदर वाला है उसको बाहर से करेंगे गुना और जो बाहर वाला है उसको अंदर से गुना करेंगे। ठीक है, ये
इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 24। तो x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 24 बटा 8 या 24। ठीक है, बचा क्या x बराबर 12 इंटू 3। तो x बराबर हो जाएगा 12 या 36 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं तो 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में। तो ये आ गया समझ। एक चीज और यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो बताया जा रहा है दोबारा से। ठीक है, ये कब होता है इस तरह से गुना? एरो यहाँ पे, एरो को ध्यान में रखना है। कब होता है? जब विलोमानुपात हो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग उसको अपने मन में डिसाइड कर लेंगे कि ये सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है। विलोमानुपात में इस तरह से गुना होता है, बाहर वाला अंदर से, अंदर वाला बाहर से। लेकिन अगर यही चीज अगर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यही चीज अगर हम लोग का सीधा अनुपात में रहता तो किस तरह से गुना होता? ये गुना होता इस तरह से। ठीक है, ये होता सीधा अनुपात में, ये होता है विलोमानुपात में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो इस एरो को लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि विलोमानुपात है या सीधा अनुपात, उसके बाद इस तरह से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो पूरा जो एक्सरसाइज है इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन से ही भरा हुआ है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।